सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधा। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों। ये 4 पंक्तियां भजन के जिसका रेफरेंस मैंने पिछले वीडियो में दिया था और फिल्म की क्लिपिंग लगाई भी थी, पर ट्रिम करना पड़ा। तो आज मैंने खुद गुनगुना कर और कैसियो पर अपनी लिमिटेड प्रतिभा के साथ रिकॉर्ड किया है। ठीक लगा हो तो बहुत धन्यवाद। पर इस भजन को आप पूरा सुने और मीनिंग को समझें। इसके पहले कि मैं पिछले वीडियो का एक और सीक्वल रखूं, थोड़ा फ्यूचर, थोड़ा राग को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करने और इतने प्यारे दिल को छू लेने वाले प्रेरणादायी कमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सबों का शुक्रिया। देखिए, जब साहस, वीरता आदि की बात होती है तो दूसरे प्लैनेट जैसे मंगल और सूर्यदेव को समझना रहता है। पर मेरा दृष्टिकोण ऐसा कहता है कि अगर मन में शक्ति, मन में संतुलन या मन में मजबूती नहीं तो शारीरिक वीरता काम नहीं कर पाती। भावनात्मक दुर्बलता से अगर न बच पाए तो सर्वाइवल मुश्किल है। डिप्रेशन, सेंटिमेंटल या लो फील, ये सब होने लगता है। और आप खुद समझें कि चाहे छोटा काम हो या बड़ा, ऐसे में कोई भी कैसे कर पाएगा। ऐसे मिजाज सिर्फ निराशा देते हैं, उत्साह नहीं रहता। भावुक होना आपके व्यक्तित्व की एक सुंदर निशानी है, पर भावनाओं में ही बंधे रहना या बहुत हर्ट रहना परेशानी का कारण बनता है। आपने कई बार देखा या सुना होगा, इंडस्ट्री हेड्स को, नेशनल हेड्स को या फिर सफल लोगों को बोलते हुए भावुक हो जाते हैं। कुछ पुराने दुख के पल याद आते हैं, मगर फिर वे तुरंत अपने आप को संभाल पाते हैं और ये बलि चंद्रमा की निशानी है। वैसे भी सफल होने में चंद्रदेव का बहुत रोल होता है। सिर्फ उदाहरण के तौर पर इसे समझेंगे कि महाप्रतापी सूर्यवंशी राजा दशरथ न जाने कितने राज उनके आधिपत्य में थे। बड़ा साम्राज्य, वीर, साहसी चक्रवर्ती, दिव्यास्त्रों से लेस, शब्द भेदी बाण के ज्ञाता, ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण, न जाने कितने विकट परिस्थितियों को झेला होगा। पर जब महारानी कैकेयी ने अपने शर्त रखे तो मन को ऐसा आघात लगा कि गिर पड़े, मूर्छा आ गई, प्रभु राम को बोल भी न पाए और इस अफसोस और दुख को वो संभाल भी नहीं पाए। बड़ी घटना थी। योगा योग ऐसे थे कि प्रभु को मानव कल्याण का काम करना था। जो भी कारण रहा हो, पर पिता तो दुख को नहीं संभाल पाए। महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, पीपर पात सरिस मनु डोला, यानी राजा का मन पीपल के पेड़ के पत्ते की तरह डोल रहा था। सोच सकते हैं आप कि पीपल के पत्ते में कितनी कम ताकत रहती है, छोटी हवा से भी वो हिलते रहते हैं। तो शारीरिक सामर्थ्य अगर मन सबल रहे तभी काम कर पाता है। ये तो एक उदाहरण था, पर हम लोग भी हर दिन की मुसीबत और झंझटों में ही व्यथित हो जाते हैं। कई बार डिप्रेस्ड या लो फील करते हैं, रिजल्ट सही नहीं आया, इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, पैसा डूब गया, न जाने क्या क्या। बच्चों का दुख तो माँ बाप के लिए शायद किष्किंधा नरेश बाली की शक्ति की तरह माँ बाप की आधी ताकत भी छीन लेने की क्षमता रखता है और फिर लोग अस्वस्थ रहने लगते हैं। दुखों को आने से रोकना तो नामुमकिन सा है, पर संभालने की ताकत सीखनी है और इसके लिए चंद्रदेव की साधना चाहिए। मेरी ये इच्छा है कि मेरे सुनने वाले और सबसे पहले तो मन से सबल होने का प्रयास करें, निराश न रहें, अन्यथा कर्म और भाग्य एक साथ मिल नहीं पाते और उत्साह रहित रिजल्ट मन के लायक कभी नहीं होता। कुछ रोचक तथ्यों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोग इन बातों को जानते भी हों और कहीं थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकें। पर इसके पहले मेरे पिछले वीडियो को एक बार अवश्य देखें, क्योंकि उसमें एडिशन होगा, कोई रिपीटिशन नहीं है। पहले घर में अच्छा और बलि चंद्रमा आपको आकर्षक व्यक्तित्व देता है, क्रिएटिव बनाता है, समाज में आपकी चर्चा रहती है, लोग एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, माँ से अच्छे संबंध रहते हैं, पावरफुल मेमोरी होती है, दुबले लंबे
केयरिंग नेचर के होते हैं, घूमना पसंद करते हैं। वैसे ये सारी बातें दूसरे ग्रहों की दृष्टि, युति या ग्रह बल, दशा अंतर्दशा पर निर्भर करता है, जो चंद्रमा को कभी भी कमजोर कर सकते हैं। इसलिए हर फैक्टर में इफ्स या बट्स लगे रहते हैं जो लोगों की पर्सनल कुंडली पर डिपेंड करते हैं। पर नॉर्मली चंद्रदेव ये चाहते हैं कि आप यात्रा ट्रेवल करते रहें तो उससे भी मजबूत होते हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये अपनी मर्जी से करवाएंगे भी। चेंज होना इनका नेचर है और जहाँ भी जिस हाउस में बैठेंगे उस एरिया में उठा पटक चेंज कराते रहेंगे। फास्ट मूविंग प्लैनेट है। आप समझिए अगर धन के घर में बैठे और बली नहीं रहे तो धन का आना जाना भी कोई परमानेंट सोर्स पैदा नहीं कर पाता, ऊपर नीचे लगा रहता है। चंद्रदेव या सूर्यदेव के द्वारा कराई गई विदेश यात्रा ज़्यादातर आपको डेवलप्ड कंट्रीज में ले जाती है, जैसे यूएस, ब्रिटेन, यूरोप। और अगर राहु केतु शनि जी का साथ हो गया तो ये फिर ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अंडर डेवलप्ड में चले जाते हैं, जैसे युगांडा, केनिया, सूडान एट्सेट्रा। अच्छे चंद्र वाले लोग बहुत बड़े प्लानर होते हैं, स्ट्रैटेजी बना पाते हैं, तो इनकी मजबूती आपको ज़बरदस्त पद दिलवाती है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं और एग्जामिनेशन के समय सूर्य या चंद्रमा की दशा न चल रही हो तो क्लियर कर पाना सिविल सर्विसेज को काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है। कर्क लगन हो और चंद्रमा कहीं कमज़ोर प्लेस्ड हो तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल छिप के किनारे में एक कमरे में रोते हैं, तकिया ही भिंगार डालते हैं, मन बहुत कमज़ोर हो जाता है। अगर 6वें 10वें घर से कनेक्टेड हो तो मेडिकल लाइन की ओर इशारा करते हैं, कमज़ोर हैं तो भी फार्मेसी एक्सेट्रा की लाइन दिलवा देते हैं। ऐसी कई बात होती हैं जो हर व्यक्ति की अपनी कुंडली पर ही डिपेंड करता है, यानी हर व्यक्ति का भाग्य अलग, उसकी दुनिया अलग, क्वेश्चन अलग और जिंदगी में उसके आंसर अलग। पर मन की मजबूती के लिए चंद्रदेव हम सब पर काम करते हैं। हमारा त्योहार करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, इसमें भी चंद्रदेव की काफ़ी प्राथमिकता रहती है। देखिए सौर मंडल में सारे ग्रह चाहे नज़दीक हो या दूर, जैसे शनि, जुपिटर, यूरेनस, प्लूटो, ये सब राजा सूर्य देव के चारों ओर घूमते हैं। पर एक चंद्र देव ही ऐसे हैं जो हमारे चारों ओर घूमते हैं, यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, बहुत नज़दीक, वेरी फास्ट और बहुत ही असर करने की क्षमता रखते हैं। आपको पिछले वीडियो में हमने 2 मंत्र बताए थे, उम्मीद है उनमें से एक को आपने अपने प्रयोग में लाना शुरू किया होगा। शिव जी का के मंदिर जाना है, सोमवार को पूर्णमासी के चांद को देखना है, ओम नमः शिवाय का मंत्र जब जब आपको मौका मिलता रहे, जैसे भी रहें करते रहें। ये सब बताए थे उन लोगों के लिए जो बिजी लोग हैं, हर दिन ऑफिस जाते हैं, बहुत काम करते हैं, समय का अभाव है। अदरवाइज पूजा तो लोग बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं। तो बड़ा ही बहुमूल्य मंत्र है, आइए बोले एक बार। ओम श्राम श्रीम श्रौम चंद्रमसे नमः। आइए एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ये 108 बार करना है। अभी तो मैंने सिर्फ आपसे आपके 2 मिनट ही पूजा अर्चना के मांगे हैं। और ये मंत्र देखिए सभी विपत्ति को ठीक कर सकते हैं। मंत्र जो हैं ये बुरे भाग्य को मजबूत करते हैं, और अगर मजबूत हो तो उसको भी और मजबूती देते हैं। तो ये हमारे परमानेंट सहायक हैं। तुलसी, और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मंत्र बहुत छोटे हैं तो इनसे हमें क्या फ़ायदा होगा। पर तुलसीदास जी की एक दोहा मुझे यहाँ याद आती है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर। यानी जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा छोटा अंकुश वश में कर लेता है। तो अब रुकता हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। पर कुछ लोगों ने ये पूछा था कि कुंडली का पहला, दूसरा, आधे घर ये कैसे समझें, तो मैंने एक इमेज यहाँ पे डाला है। देखिए इससे आप हाउस और भाव समझ में आ जाएंगे। पहला घर लगन या एसेंडेंट कहलाता है। आपके कुंडली में आपके जन्म के समय पर उदित होने वाला लगन रहेगा और किसी भी राशि या नंबर में वो हो सकता है। तो भले ही कोई भी नंबर लिखा हो, फर्स्ट हाउस हमेशा वही रहेगा। और फिर उस नंबर से 12 तक और फिर
वापस रिटर्न उस अंक तक एक ही क्रम रहता है। तो कौन से नंबर कौन सी राशि में है ये भी इमेज में देख लीजिए, और जहाँ पर मून बैठे हैं वो आपके जन्म की राशि होती है। इस तीनों इमेज पे अगर आप 2 मिनट गौर करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपकी कुंडली में लगन क्या है और आपकी राशि क्या है, एकदम स्पष्ट। अगर ये आप समझ पाए आसानी से तो मुझे भी बहुत खुशी होगी और आपका ध्यान ज्योतिष विज्ञान में रुचि लेने वाला बनता चला जाएगा, ऐसी आशा करता हूँ। इस महान साइंस को समझने में आपकी सहायता कर पाऊँ तो बहुत खुशी होगी। तो आज इस वीडियो का अंत करता हूँ, फिर इस उम्मीद के साथ कि थोड़ा फ्यूचर थोड़ा राग को आप जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने प्रेरणादायी कमेंट्स अवश्य लिखें। आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन है। धन्यवाद एवं नमस्कार।